चलिए टीईटी ग्रेड 2 परीक्षा की तैयारी करते हुए विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू प्रश्न लाई हूँ जिनको मैं समझाकर बताऊंगी। तो लीजिए, आपकी परीक्षा में ये हिंदी से रिलेटेड सब क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं और आप इन क्वेश्चनों को अंत तक देखिए, आपको समझ आएगा। और अन्य प्रकार के भी दूसरे एग्जाम्पल भी आ गए तो उनको भी आप सॉल्व कर पाओगे। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो लीजिए, आपका पहला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो पहले बोल रहा है वह स्कूल जाता है, मुझे भूल लगी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। वह किताब पढ़ रही है, ये अशुद्ध वाक्य। वह किताब पढ़ रही है, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कविता शब्द है। आपको पता है जैसे कि किसी नाम, स्थान, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो जो कविता है किसी का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। इसी से रिलेटेड कोई से भी नाम आए तो आप उसको आँख बंद करके संज्ञा बता सकते हो, जैसे सरिता, कविता। और जैसे स्थानों के भी नाम आए हैं ना, तो चलिए, तो इसमें कविता शब्द में संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द चुनिए जल का। तो जल का आपको सही पर्यायवाची है नीर है। देखिए, जल का नीर, जलद, इस टाइप के पर्यायवाची आपको देखने होंगे। जल का पर्यायवाची है नीर। और अगला, जल का पानी भी होता है, लेकिन जैसे अब अग्नि, तो जल का पर्यायवाची नहीं हो सकता। वायु नहीं हो सकता, नीर हो सकता है, पृथ्वी नहीं हो सकता। इस तरह से कॉमन सेंस लगाते हुए आपको, यदि आपको सही आंसर नहीं पता है तो 3 गलत, 3 अन्य उनको भी हल आप कर सकते हो। तो चौथा आपका अपने आप ही निकल आएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुरु और चेला में कौन सा समास है? गुरु और चेला में कौन सा समास है? तो इसमें आपको देना होगा द्वंद्व समास। आपको इसके और एग्जाम्पल बताए दे रही हूँ। जहाँ पर और शब्द जुड़ जाए तो वहाँ आप आँख बंद करके द्वंद्व समास लिख सकते हो। जैसे रात और दिन, माता और पिता, गुरु और चेला, है ना। इस तरह के जो आते हैं उसमें आप द्वंद्व समास का उपयोग होता है, आप द्वंद्व समास बना सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, नाच रहा है में कौन सा काल है? आप इजी बता सकते हो। नाच रहा है यानी जो वर्तमान में क्रिया हो रही है, तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। नाच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो हम अभी कर रहे हैं, उसको हम कौन से काल में लाते हैं? वर्तमान काल में। तो अगला एमसीक्यू है आपका, जो पानी में रहता है। तो इसके लिए एक शब्द है, तो इसका आराम से आप बता सकते हो, जलचर। जलचर, आप जैसे नभ में रहने वाले का नभचर बता सकते हो, है ना। पृथ्वी पर रहने वाले को भूचर बता सकते हो। इसी तरह जल में रहने वाला क्या कहलाता है? जलचर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि किसी स्थान, नाम, जाति के स्थान पर जो शब्द लगाया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि राम तो नाम है, तो ये भी संज्ञा हो गया। अच्छा भी एक वो है, क्रिया है। वह, तो जैसे हम किसी के नाम के लिए कह सकते हैं ना, जैसे राम दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो वह सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो हम हिंदू देश के निवासी हैं, हमको सबको पता है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में सबको याद रखना है, 11 स्वर होते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाज शब्द का विलोम है। लाज शब्द का विलोम क्या होगा? निर्लज। जिसको लज्जा आती है वो शर्म, इसका पर्यायवाची है ना। डर तो एक अलग ही शब्द हो गया। निर्लजता यानी लाज का विलोम शब्द हो गया निर्लजता। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर है निर्लजता। दोस्तों, मेरे इस चैनल को जैसे आपने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके इसी तरह बहुत से प्रश्नों को लेकर आपके सामने आती रहूं। ठीक है, बाय बाय।